हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। आज ट्यूसडे और 7 अप्रैल है। लेट्स सी के एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। आया कि वही स्टोरी लाइन चल रही है जो पिछले वीक्स में थी, या कोई नई बात आज सामने आएगी। और ये भी जानते हैं कि क्या ये बात जो है ये रिलेशनशिप से मुतल्लिका है या करियर, बिजनेस, हेल्थ से रिलेटेड कोई नई बात आने लगी है सामने। सो लेट्स सी फॉर एक्वेरियस सन, मून एंड राइजिंग। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि टाइमली आपको जो है वो वीडियोस की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। ओके, नज़र ये आ रहा है कि एक्वेरियस इस टाइम के ऊपर काफ़ी बड़ी मेजर चेंजेस में से गुज़र रहे हैं। अगर हम देखें तो ये अब ये फर्स्ट जो स्प्रेड है बेसिकली ये थीम बता रहा है, और थीम ये बता रहा है मुझे इस टाइम के ऊपर कि एक्वेरियस जो हैं इस टाइम के ऊपर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। ये करियर से मुतल्लिका भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका बॉस जो है वो आपके उसने नाक में दम किया हुआ है और आपको ओवरबर्डन किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपका हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और उसकी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं। सिमिलरली बीवी के लिए भी आपका स्पाउस जो है वो कुछ इस किस्म का टॉक्सिक है और उसकी इस तरह की बुरी आदतें हैं कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा फंसाया हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप एक्सेसिव किसी आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ एक्सेसिव हो, इवन वर्क जो है डिज़ायर, वर्काहॉलिकिज़म जो होता है वो भी बेसिकली एक्सेस होती है, एक चीज़ उसी के अंदर आती है। ये हो सकता है कि एक्वेरियस इस वीक के अंदर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो लीगली किसी तरह से इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इमोशनली इस टाइम पे एक्वेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो ये एक ऐसी क्वीन है जो वैसे तो बहुत ज़्यादा लविंग होती है और गिवर होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि ये जब अपने इमोशंस को होल्ड कर ले तो ये कोई बात खुल के सामने नहीं आने देती है, और वो जिसको कहते हैं ना अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाने वाली, तो वो इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के तौर पे आ जाता है। सेल्फिशनेस आ जाती है थोड़ी सी, या ये कह लें कि सेल्फ केयर जो है वो बढ़ जाती है। ओके, आने वाले दिनों में तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है। सो लेट्स सी कि इन डेप्थ ये क्या मामला है जो कि यहाँ पे डेविल और जस्टिस की सूरत में हमें नज़र आ रहा है फॉर एक्वेरियस सन, मून एंड राइजिंग। लेट्स सी कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें पता चलती है। ओके, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि ये कुछ शादी और रिलेशनशिप का मामला है, ठीक है। टॉक्सिक पर्सन जो है आपके ज़िंदगी में, आपका स्पाउस, उसने आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन में कह लें डाल दिया है, उसके बिहेवियर ने इतना ज़्यादा आपका दिल तोड़ दिया है कि बिल आखिर आप जो हैं वो अलहदगी के बारे में सोच रहे हैं। ये जो दिल टूटा है इसके पीछे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी बात है जो किसी ने आपको बताई है, जैसे कोई बात लीक आउट हो जाती है, ठीक है। आपको एहसास था, प्रीवियसली भी आपको एहसास था कि कुछ ऐसा है जो गलत है, जो कि सही नहीं है, लेकिन वो जैसे आपके सब कॉन्शियस में था। लेकिन अब इस वीक के अंदर देर आर ब्राइट चांसेस कि कोई शख्स आपको आके बताए कि असल में क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे चीटिंग का भी सिनेरियो है। ये भी हो सकता है कि पैसे आपको ना दिए जा रहे हों, पैसा रोक लिया जाए। शादी जो है उससे मुतल्लिका सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है। अगर चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी एक मैरिज की सिचुएशन है तो सिचुएशन बदलने का मतलब हम यही लेते हैं कि ये शादी जो है ये ख़त्म हो रही है। ओके, और इसमें कोई चीटिंग वगैरह कुछ इन्वॉल्व नज़र आ रही है, या ये भी हो सकता है कि कपल में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, किसी किस्म की ड्रग एब्यूज़ से लेकर किसी और तरह की एब्यूसिव बिहेवियर जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ओके सो ये रीडिंग थी एक्वेरियस के लिए। थोड़ी पेनफुल रीडिंग है, लेकिन आई बिलीव कि अगर आप इस किस्म की सिचुएशन में हैं तो इसमें से बहरहाल बाहर आना ही बेहतर होगा आपके लिए। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीक कोई अच्छी मज़ीद ख़बर सुना सकूँ। नेक्स्ट वीक के लिए फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।